पलवल की ओमेक्स सिटी के निवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। क्या उनकी मांगे हैं? लंबे समय से इस तरह की वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी धरना कर चुके हैं। जानेंगे किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस तरह से हम लोग इस ओमेक्स सिटी को पूरा, अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर देखें तो इस तरह की सिटी बहुत आपको दिखेगी ही नहीं। इनफैक्ट जितने एरिया बने, हम लोग उसी बेस पे आके जो उन्होंने जिस तरह से कैरॉट दिखा के हमारे को इस प्लॉट को बेचा, यहाँ पे जो फ्लैट्स को बेचा इन्होंने, ये सारा कुछ धीरे धीरे आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स सारा कुछ खत्म हो गया है। यहाँ ना जो बेसिक्स हम अगर बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, आदमी वही के लिए पैसा लगाता है। ना यहाँ पे पानी की सुविधा, ना यहाँ बिजली की सुविधा, ना यहाँ सफाई। ये 3 चीज तो बहुत बेसिक है जो हमारे को यहाँ होना चाहिए था। और उसके बाद डेली पे डेली इनका हर महीने आज भी मैसेज आ रहा है। ये जो सानवी जो इनकी एजेंसीज हैं, जो कंपनी की ही सिस्टर कंसर्न है, इन्होंने सिर्फ एक दिखावा के लिए कर रखा है कि एक अलग एजेंसी है। वो अलग एजेंसी नहीं है, ओमेक्स के ही जो मिस्टर रोहतास गोयल जी है, इन्हीं के घर की कंपनी है। इन्होंने एक सेपरेट एंटिटी बना के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एज ए मेंटेनेंस एजेंसी को खड़ा कर रखा है। मेंटेनेंस टाइम पर नहीं होता सर, मेंटेनेंस करने अभी बिल्कुल ही नहीं। आज समझिए, आज 5 आई थिंक 5 to 6 इयर्स हो गया, बिल्कुल ही खत्म है। उसके बाद इनका धांधली ये देखिए कि हर महीने ये मैसेज डाल रहे हैं, हर महीने ये आउटस्टैंडिंग का मैसेज डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है। आज भी वो कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं ऑन पेपर, बिकॉज इनको पता है हम जो इनकी जो सानवी, जब हमने ये फ्लैट लिया था यहाँ पे, जो हमने प्लॉट लिया था यहाँ पे, इनका 50 पेज का 50 पेजेस का इनका एग्रीमेंट हमने, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर रखा है। इनको पता है कि लीगली ये हमारे ऊपर आज न कल उसका भार डालने वाले हैं। बिल्कुल हम उसके लिए बिल्कुल इनका एक एक चीज का हम जवाब देते हैं। और आज 6 साल से हम मतलब ईंट टू ईंट लड़ रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी कोई आश्वासन दिया? आज आश्वासन एक मेरे ख्याल से इन्होंने जस्ट फॉर, इनको पता था कि ये सब चीज पे बिल्कुल लिपअप होती है। कंपनी के कई बार ऐसा सर, कई बार ऐसा आया हुआ है, आश्वासन बिल्कुल सारा लिपअप होती है। हम तो ये चाहते हैं, ये इनके जितने भी ये ऊपर नीचे नहीं, हम तो चाहते हैं रोहतास गोयल जी वो खुद आए यहाँ पे, खुद आके, मुझे पता है कि वो अगर वो सुनेंगे तो वो जरूर एक्शन होगा। मुझे ये लगता है इनके नीचे के जितने बंदे हैं ना, ऊपर तक नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंच रही है, सारे लिपअप होती नीचे। महिलाओं से बात करेंगे, किस तरह की समस्या है आपके ओमेक्स टीम के अंदर? मेरा नाम पद्मा भारद्वाज है। हम यहाँ 8 साल से रह रहे हैं। बाकी समस्याएं तो हमारे साथियों ने बताई हैं। जो लेडीज़ों को हैं वो मेन है, यहाँ स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई हैं। जब भी जैसे हम लोग वॉक वगैरह के निकलते हैं तो हमारी चेन खींची जा रही है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं। और सारी बाउंड्री वॉल खुली होने से अगर हम कुछ देर के लिए भी घर को लॉक करके कहीं जाते हैं तो तुरंत यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि एसी के वायर भी चोरी कर लिए जाते हैं, स्कूटी, गाड़ियाँ, ये सब चोरी हो रही हैं। तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या अपील करते हो ओमेक्स के जो ओनर है उनसे, किस तरह की समस्या का समाधान करें? जब यहाँ प्लॉट लिया था तो उन्होंने ये सब बेसिक सुविधाएं देने की बात की थी। तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, जिसके लिए हम लोगों से भारी भरकम चार्ज वसूल किया गया है, वो बेसिक नीड की सुविधाएं तो दी जानी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की समस्याएं हैं? क्या चाहते हो? यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए, समस्या तो हम सभी ने वही गिनवाई है जो भी थोड़े पहले मैंने गिनवाई थी। फिर महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर के यही है कि सुबह के टाइम लेडीज बिल्कुल नहीं घूम सकती। जो ये मैडम बता रही है बिल्कुल सही बात है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक लेडीज घूम रही तो उनको कुछ सुंघा करके चेन वगैरह खींच ली गई उनकी। और लाइट भी नहीं है, और मतलब सुविधा तो कुछ भी नहीं है। महिला के तो बिल्कुल निकल ही नहीं सकती अकेले में। जब आपने प्लॉट लिए थे, मकान बनाए थे, क्या आश्वासन दिया था उस टाइम पे? आश्वासन तो यही दिया गया था, ओमेक्स है, ओमेक्स का नाम पूरे देश में अच्छा है, ओमेक्स की बड़ी अच्छी सुविधा है, अच्छी जगह है। हम लोग ने सभी ने इसीलिए मतलब पैसा खर्च किया कि चलो एक अच्छी जगह पर हम लोग जा रहे हैं। पर वहाँ ओमेक्स का यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला हमें। धोखा। और भी कुछ समस्याएं हैं? समस्या यही है सर, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है और सुरक्षा का कोई नहीं। अब 8 बजे के बाद तो हमें डर लगने लगता है कि हम कैसे घूमने जाएं। कोई अब यहाँ पे सुरक्षा का तो बिल्कुल नहीं है। पार्क भी बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। पार्कों में प्लॉट कटिंग हो रही है, बच्चे खेलने को कोई जगह नहीं है। मैं जी क्या कहना चाहोगे? पहले भी प्रदर्शन किए हैं कई बार, फिर प्रदर्शन करना पड़ा आज ओमेक्स टी के साथ। प्रदर्शन हमने बार बार किए हैं और कम से कम 8 से 10 बार कंपनी के प्रतिनिधि हमारे पास में आए कि हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई सॉल्यूशन इनके पास में नहीं होता। आज ओमेक्स निवासियों का जो जीवन है बिल्कुल नरक जैसा बन चुका है। ना यहाँ रोड अच्छे हैं, सीवरेज जगह जगह से ओवरफ्लो होता रहता है, रेन वाटर के पॉइंट उसमें मिक्स किए हुए हैं सीवरेज में ही। उसके अलावा ना ही कोई चारदीवारी है, ना ही कोई सिक्योरिटी है। चैन स्केचिंग वगैरह होती रहती है और हमारा तत्व यहाँ घूमते रहते हैं।
और क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर धरना करना पड़ा? पहले भी धरना प्रदर्शन किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल किए हैं और करते भी रहेंगे अगर कंपनी नहीं सुनेगी तो। प्रदर्शन की बात यह है कि यहाँ पे लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटी देने के लिए कि जो वर्ल्ड क्लास होती है उनका वादा करके एक क्लस्टर झुग्गी बस्ती के वाली भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। बार बार कंपनी वाले लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। अभी माननीय एनजीटी की ट्रिब्यूनल के द्वारा हमारे को कुछ इनका मिला है कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, तो उन्होंने हमारे जो मांगे हैं वो सारी मानी है, कोर्ट ने लिखित ऑर्डर करे हुए हैं। इवन उसके बावजूद ये लोग इतने ऑफेंसिव हैं कि कोर्ट को भी सुपरसीड करके उल्टी उल्टी बातें करे जा रहे हैं। आज फिर आश्वासन दे दिया, आज फिर आश्वासन दे दिया है और कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि भाई सारा जो वहाँ पे अपना जो सीवर का है सारा काम ठीक करो, रोड के सारे ठीक करो, बर्न्स ठीक करो, सिक्योरिटी वगैरह बनाओ। और सबसे बड़ी बात है कि 2007 में इन्होंने लाइसेंस लिया था प्रोजेक्ट को चलाने के लिए और अनऑफिशियली तो 2004 से ही यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे थे। ऑफिशियली 2007 से आसपास अवैध प्लॉटिंग होती है, उससे क्या नुकसान होता है ओमेक्स में? मैं वो बताऊंगा। पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो 12 साल कितने हो गए, 8 साल से भी अगर हम माने तो 16 साल हो गए हैं। 16 साल में जो प्रोजेक्ट की कंप्लाइंसेस होते हैं वो ये लोग नहीं कर पाए अभी तक। और उसके लिए क्या होता है कि कंप्लाइंसेस को करने के बाद इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, वो आज तक इन्होंने नहीं लिया है। और पता नहीं सरकारी महकमा भी इनसे बहुत ज़्यादा भिड़ा हुआ है, मिला हुआ है, क्या कर रहा है वो भी कोई एक्शन नहीं लेता इनके ऊपर की। जबकि एक इनकी क्लाउज होता है 16 नंबर, तो 16 नंबर के अकॉर्डिंगली इनको 2 साल के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो आज तक इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तो माननीय कोर्ट से हमने गुहार लगाई थी और कोर्ट ने हमारी बात सुनी है, तो अब ये इनको कंप्लीशन लेना भी पड़ेगा। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का वो आंसर देता हूँ कि भी यहाँ पे किस तरह से किस प्रकार से लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। वो असुविधाओं का ये है कि स्ट्रीट लाइट, जैसे कि सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया है, सारा कुछ बहुत डिटेल में बताया, कुछ भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वर्ल्ड क्लास सिटी में आके रहने का सपना दिखा के हमें वर्ल्ड क्लास सलम बस्ती में ला के रख दिया है इन लोगों ने। तो हम किसे इन्वेस्ट करें? क्या कहना चाहोगे, जो प्रदर्शन हुआ है क्या इसका समाधान होगा आपकी समस्याओं का? किस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर क्या आश्वासन दिया गया है? समाधान करना ही होगा। ओमेक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम शांत नहीं बैठेंगे। अब अति हो चुकी है, लोगों की परेशानी के जो बर्दाश्त करने की सीमा है वो सारी टूट चुकी हैं। अब अगर ओमेक्स ने अभी आश्वासन दिया, अलग आश्वासन पहले भी दिया था, लेकिन ओमेक्स की तरफ से आगे उनके जो यहाँ पे मैनेजर उन्होंने आश्वासन दिया कि 18 तारीख को वो अपना उनके कंपनी के सीनियर लोग आ रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करेंगे। मुख्य समस्या क्या है जिससे परेशान? समस्याएं ये है, सबसे पहले तो यहाँ पे सड़क है। सड़क आप पूरी सड़क पे विजिट करके देखो, सारी ओमेक्स सड़क टूटी हुई है। सेकेंडरी, यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं है। आप पूरी ओमेक्स रात में आके देखना, बिल्कुल इतना अंधेरा छाया रहता है जिसको हद नहीं। थर्ड, सुरक्षा। यहाँ पे जो ये वादा किया गया था जब हमें यहाँ प्लाट लिया था कि हम पूरी ओमेक्स से 4 दीवारी करके देखेंगे, आज कहीं 4 दीवारी रहना दूसरी बात है। जो ओमेक्स के साथ उसकी ऐसी जमीन थी जिसको उसने लाइसेंस नहीं लिया था, उस लाइसेंस में भी वो अवैध कॉलोनी खुद ओमेक्स काट रही है। और सेकेंडरी जो यहाँ पे डीलरों ने अवैध कॉलोनी काट दी है उसको ओमेक्स से रास्ता देना चाहती है हमारे सिटी में से, तो इसके विरोध में हम कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे जो अपना जैसे सीवरेज, सर एक सेकंड और कंप्लीट, जो सीवरेज वाली प्रॉब्लम है, आप देखो सारे ये मेन होल ऐसे खराब पड़े हैं और सारी सीवरेज की लाइनें बंद हैं और सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट है वो खराब हुआ पड़ा है। जी, आसपास जो अवैध कॉलोनी करते हैं उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जो आसपास जो अवैध कॉलोनी करते हैं वहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, जो यहाँ पे लोग क्या करते हैं उन अवैध कॉलोनियों में, जैसे भी खाली पड़ी हैं तो लोग आते हैं शाम वहाँ पे ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते हैं इन्हीं रास्तों से आते हैं, इन्हीं से आते हैं और गाड़ी के काले शीशे कर लेते हैं और जो यहाँ के स्थानीय तत्वों का जमावड़ा बढ़ जाता है। जी, तत्वों का जमावड़ा बढ़ जाता है। और सबसे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें, जो जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी कट रही है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब ये कॉलोनी बनी थी, इसके जो सीवर कनेक्शन किए गए थे, इसकी जो बिजली की गई थी, इनके हिसाब से करी गई। जितने यहाँ प्लॉट कटेंगे, जितने फ्लैट्स बनेंगे, अवैध कॉलोनी से क्या हो रहा है, इनका अननेसेसरी लोड, एक अनऑथराइज्ड लोड हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज ये बिजली की समस्या, ये सीवर की समस्या, बिकॉज सीवर का लाइन तो वही है, वो अनऑथराइज्ड तरीके से हमारे सीवर में लाइन डाल रहे हैं। जो ओमेक्स के सीवर का लाइन है, चाहे वो बिजली का लाइन। अब आश्वासन दे दिया 18 तारीख तक, अगर अभी भी आपकी समस्या का समाधान, आगे क्या रहेगा? आगे नहीं रहा। ऑलरेडी हम एनजीटी कोर्ट में गए हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए हैं, ऑनरेबल सिविल कोर्ट में हमने ओमेक्स के खिलाफ केस डाल रखे हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ से हटके अब हम सड़कों पर मार्च करेंगे। ये थे हमारे साथ ओमेक्स सिटी के निवासी जो ओमेक्स सिटी में व्याप्त समस्याओं से लंबे समय से परेशान हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि
उन्हें आश्वासन तो मिला है 18 तारीख तक, इसके बाद अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो इसके खिलाफ जो है सड़कों पर उतरेंगे और बताएंगे कि ओमेक्स टी में किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से उनका जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।